तो स्वागत है आप लोग का लीडरशिप जेई नीट चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 45 डेज के पूरे प्लान के बारे में बात करेंगे जेई एडवांस एग्जाम के लिए। तो ध्यान से देखना यार, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बारी बारी से हर चीज की बात करेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक चीज से कि यार आपको जेई एडवांस में बहुत ज्यादा स्कोर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बात आप लोग बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे, लेकिन यार ये हकीकत है, इसीलिए सब लोग ये बात आपको बोलता है। यार बस 35% मार्क्स अगर आप निकाल लेते हो ना, जो टोटल मार्क्स होगा उसका बस 35%, तो आपके यार लगभग 110 मार्क्स के अप्रॉक्स आ जाएंगे। और उतने पे ही 10 के रैंक यानी कि 10,000 रैंक जो है बन जाती है। आई बात समझ में? और आईआईटी में सीट पक्की, यानी कि 10,000 रैंक अगर आपकी आ गई, इसका मतलब आपकी आईआईटी में सीट तो पक्की हो गई। और ये यार पॉसिबल है, अगर आप एक एवरेज बच्चे भी हो ना तो भी ये चीज पॉसिबल है। आई बात समझ में? तो पूरा प्लान शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो आपके साथ जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अपने डे को किस तरीके से रखना है आपको। तो देखिए, यहाँ पे वन डे में 2 सब्जेक्ट आपको उठाने हैं। लेकिन यार ये 2 सब्जेक्ट उठाने से पहले हम एक चीज मेंशन कर दें कि सुबह उठते ही इनऑर्गेनिक 1 घंटे और रात को सोने से पहले इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 घंटे। फिर से बोल रहे हैं, अगर लेट से मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठे तो 6 बजे से 7 बजे तक आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर लर्न करनी है। रिएक्शन जो है उनके उनके लर्न करने हैं, पी ब्लॉक के रिएक्शन, डी ब्लॉक के रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उन्हें रिवाइज करना है। कोशिश करना कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से रिवाइज करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। और रात को सोने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लर्न करना, मैकेनिज्म समझना। मतलब डेली ये दोनों फिक्स कर दो स्लॉट, सुबह का 1 घंटा इनऑर्गेनिक, रात का 1 घंटा सोने से पहले ऑर्गेनिक। ठीक है? उसके बाद वन डे में आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। अब आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, चाहे केमिस्ट्री मैथ ले लो, चाहे फिजिक्स मैथ ले लो, ये आपको स्विच करते रहना होगा। आई बात समझ में? और कोशिश करना है अप्रॉक्स 5 to 6 आवर एक सब्जेक्ट को देना है। यानी कि आपको टोटल दिन भर में 12 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ना है। 1 घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, 1 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, 5 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए और 5 घंटे अगले सब्जेक्ट के लिए। आई बात समझ में? अब सब्जेक्ट्स में आपको स्विच करना है। अगर आप कोशिश करोगे कि एक दिन में फिजिक्स भी कर लो, केमिस्ट्री भी कर लो, मैथ भी कर लो ना, आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से, वो इफेक्टिविटी नहीं ला पाओगे। आई बात समझ में? तो अप्रॉक्स 5 to 6 आवर क्या करना है, हर सब्जेक्ट को करना है और एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। अब भैया सोर्सेस कहां से उठाएंगे? तो यार अपने क्लास नोट्स आपके पास होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेईई एडवांस के वो आपके पास होने चाहिए, और कोई भी बेस्ट रैंकर्स मटेरियल जो है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मिल जाता है जिसमें एडवांस लेवल प्रॉब्लम होते हैं। चाहे आप रेजोनेंस का ले सकते हो, चाहे आप फिटजी का ग्रैंड मास्टर पैकेज ले सकते हो, चाहे आप एलन का ले सकते हो। मतलब बहुत सारे कोचिंग्स के स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे जो कि रैंकर्स जेईई एडवांस स्पेसिफिक हैं। आई बात समझ में? या फिर कोई आप बुक ले सकते हो। कौन सी बुक ले सकते हो, किस सब्जेक्ट में कौन से बुक आप यूज कर सकते हो, वो भी हम बताएंगे, चिंता मत करो। या फिर यार अगर आपका लगता है कि आपको नहीं, आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो कोई बेस्ट कोर्स अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता हो उसको ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। राइट नाउ आई एम एट एटीपी स्टार कोटा। ठीक है? हम फिजिक्स फैकल्टी एज अ वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे आरसीसी बैच अभी लॉन्च हुआ है जो कि 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप वहां पर जाकर के भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। वो बहुत बेहतरीन बैच है यार। उसमें तो हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं, मतलब हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, सर लोग को देख रहे हैं किस तरीके से काम चल रहा है इस बैच के लिए। तो यार ये आपके लिए बेहतरीन बैच हो सकता है। देखो, हमें कोई पैसा वगैरह नहीं मिल रहा, लेकिन जो चीज जेन्युइन है वो बता रहे हैं। ठीक है? इस बैच का ये ऐसा नहीं कोई पेड प्रमोशन चल रहा है, नहीं, जो चीज मेरे साइड से बेस्ट है वो आपको दे रहे हैं। ठीक है? उसके बाद यार मॉक टेस्ट आपको प्रॉपरली करने हैं, एटलीस्ट 3 to 4 डेज में एक मॉक टेस्ट तो जरूर देना है। ठीक है? अच्छा, बढ़ते हैं अब आगे। देखना, अब देखो, फोकस ऑन लिमिटेड चैप्टर्स। अब आपको समझ में आ गया कि दिन भर में आपको 12 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन अब उसमें क्या क्या पढ़ने हैं ना, थोड़ा सा स्पेसिफिक होके हम चल रहे हैं। तो कोशिश करना है आपको कि लिमिटेड चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है। अब बोलोगे कि भैया आप मतलब पूरा सिलेबस नहीं लेके चलना है, बिल्कुल नहीं। आप कम से कम 10 से 12 चैप्टर फिजिक्स के, 10 से 12 चैप्टर केमिस्ट्री के एंड 10 से 12 चैप्टर मैथ के ऐसे तैयार कर रहे हैं ना कि उनसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे ना छूटे। तो भैया कौन से चैप्टर अब उठाने हैं? तो देखो कौन से चैप्टर उठाने हैं, हाई वेटेज चैप्टर उठाने हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है जेईई एडवांस के लिए, और जो आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट है। अब पता चला, मान लो मॉडर्न फिजिक्स, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट है ही नहीं, वैसे तो होना चाहिए लेकिन है ही नहीं। तो अगर आप मान लो मॉडर्न फिजिक्स कभी पढ़े ही नहीं हो और लगे आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने इन 45 डेज में, तो यार जो चीज पढ़े नहीं हो उसको, उसके ऊपर टाइम नहीं निकालना है। उसके ऊपर टाइम देना है जो आपका स्ट्रॉन्गर है और जिनका वेटेज भी ज्यादा है। वो कम से कम 10 से 12 चैप्टर की लिस्ट बना लो और उनको ऐसा ठोको ना कि उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए नहीं छूटे। ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखे हैं
हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आप आज के दिन डिसाइड किए कि हमको फिजिक्स पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, और आप डिसाइड कर रहे हो कि फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है एंड मैथ्स में आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस लेट से मान लेते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ठीक है। तो मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन भी एडवांस लेवल के ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लेट से मान लीजिए आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो उस क्वेश्चन के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। आई बात समझ में? ये मत सोचना कि यार हम जो है 2 घंटे में एक सवाल, या 2 घंटे भी नहीं, फिर भी 15-20 मिनट में एक सवाल बना रहे हैं, इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि 15-20 मिनट देने के बाद वो सवाल आपसे बन जाए, क्योंकि ये जेई मेंस नहीं है जहां पे 3 मिनट में एक सवाल करने हैं, ठीक है। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन करने, अगर आप 15-20 मिनट देके एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना जेई एडवांस का, इसका मतलब आपका दिमाग का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ में? और फिर क्या लिखा है यहाँ पे, लेंदी एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं, क्वेश्चन लेंदी होने चाहिए और कॉन्सेप्चुअल भी होने चाहिए, जिसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अप्रोच क्या रखना है आपको, जैसे मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हो, तो उसमें अप्रोच क्या रखना है। देखो हम बारी बारी से सब कुछ डिस्कस किए हैं। आपको पहले डे को कैसे रखना है और उस डे में किस तरीके के चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके बारे में चर्चा की है। अब वो चैप्टर अप्रोच कैसे करोगे आप, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखना, सबसे पहले तो यार आपका जो क्लास नोट्स होगा, जो थ्योरी नोट्स होगा, वो अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ऑफ कोर्स आप क्लास वाले लोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से समझ के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना है एडवांस लेवल प्रॉब्लम। अब वो मटेरियल से भी कर सकते हो, स्टडी मटेरियल आपके पास हो, वो अगर आप कोई बैच ज्वाइन किए हो तो वहां पे आपको एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स मिल रहे होंगे, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर ये जो गिवन मटेरियल है इनमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिजिक्स के लिए आयुर्डोव यूज कर सकते हो, या फिर सिंगेज के एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन होते हैं, वो यूज कर सकते हो। और पीवाईक्यूज तो यार यूज करना ही करना है, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं। देखो यार, अगर हम चाहते हैं ना तो इसमें और भी चीजें डाल सकते थे। आशीष अरोरा सर की फिजिक्स गैलेक्सी की पूरी 700 इलस्ट्रेशन की बुक आती है, वो भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत बेहतरीन बुक है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में यार इनऑर्गेनिक के लिए जेडली यूज कर लो, ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान यूज कर लो, इनऑर्गेनिक के लिए पी बहादुर की बुक यूज कर सकते हो। एंड पीवाईक्यूज तो हम कहेंगे यार केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यार देखना, मैथ्स में आप ब्लैक बुक यूज कर सकते हो, एंड एमसी ग्रोहिल पब्लिकेशन का जेई एडवांस की एक बुक आती है एमसी ग्रोहिल पब्लिकेशन की, वो यूज कर सकते हो। एंड सिंगेज यूज कर सकते हो, सिंगेज के एग्जांपल बहुत बेहतरीन होते हैं। पीवाईक्यूज अगेन यूज तो करना ही करना है, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाने हैं। आई बात समझ में? तो ये सारे मटेरियल आप यूज कर सकते हो। कैसे अप्रोच रखना है समझ में आया? नोट्स रिवाइज किए एंड खटाक से एडवांस लेवल प्रॉब्लम करना शुरू कर गए, और जहां पे कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है फिर से नोट्स देख के उनके कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यार मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं हर चैप्टर के, याद रखना। आपको फुल मॉक टेस्ट तो देनी ही है, लेकिन कोई भी चैप्टर फिनिश हो रहा है तो उसके बाद 1 घंटे का उस पर्टिकुलर चैप्टर का मॉक टेस्ट दो, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन रखो जेई एडवांस लेवल के, और उनको कोशिश करो और देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितना परफॉर्मेंस कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि यार जो चैप्टर्स करना उसके क्वेश्चन ना छूटे। मतलब यार 8 चैप्टर फिजिक्स के ही मान लो तैयार करके गए, लेकिन वो 8 चैप्टर इस तरीके से तैयार करना ना कि उनके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, और कोशिश करना कि वो 8 चैप्टर ऐसे उठाना जिनके वेटेज बहुत तगड़े हों जेई एडवांस के लिए। आई बात समझ में? ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं। देखो, अब कुछ तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना जो कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिला के दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं जेई एडवांस में, जो कि काफी टाइम कंज्यूम करते हैं। वहां पे आपको चारों ऑप्शंस के ऊपर देखना पड़ेगा कि चारों ऑप्शन सही हैं, या चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है या सही नहीं है, तो उसमें ना काफी टाइम कंज्यूम होता है। तो जब आप पेपर शुरू करोगे, वैसे तो आपको पता नहीं होगा कि पेपर किस पैटर्न पे होगा, लेकिन अगर आपको मैचिंग द कॉलम वाले क्वेश्चन दिख जाए, जहां पे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यार उस क्वेश्चन को उठाना है एंड सॉल्व करना शुरू करना है। क्योंकि वहां पे आप मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि अगर 2-3 आपको मैचिंग अगर करेक्ट मिल गई ना, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पूरा सही कर सकते हो। उसके बाद यार असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, वो भी बहुत सही होते हैं, वो भी स्कोरिंग होते हैं, जहां से आप स्कोर निकाल सकते हो। उसके बाद यार वन ऑप्शन सेलेक्ट क्वेश्चन, जहां पे एक ऑप्शन सही होता है, जैसे आपके जेईई मेंस के एग्जाम में होता है, वो क्वेश्चन भी आप फटाक से कर सकते हो। उसके बाद यार कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन में बहुत लंबा लंबा कॉम्प्रीहेंशन होता है, लेकिन लिटरली बताएं, कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन में ज्यादातर देखा गया है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ईजी होते हैं। तो उनको
इन तरीके के क्वेश्चंस को एटलीस्ट नहीं छोड़ के जाना है। एंड कोशिश करना है कि जो मल्टीपल सेलेक्ट वाले क्वेश्चन होंगे ना वो थोड़ा लास्ट में बनाना है, मतलब ऐसा नहीं छोड़ना है, नहीं, बस कोशिश करना है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेगा। तो आपका जो, अगर आप शुरुआत में ही करने लगोगे ना, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने लगेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा उस चीज के लिए। आई बात समझ में? इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और इतनी चीज ही करके आपको जाना है इन 45 डेज में। और कोशिश करना है ना कि जो पीवाईक्यूज है ना आपकी, जो पीवाईक्यूज है आपकी, एक तो जब चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो उस टाइम पे भी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और फिर जब फुल लेंथ पेपर देना तो उस टाइम पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही फुल लेंथ पेपर देना। अब बोलोगे भैया ऐसे तो 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा अपना पीवाईक्यूज, तो यार एक बात याद रखना, जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज जितनी बार ज्यादा सॉल्व करोगे ना, आपका उतना ज्यादा मार्क्स आएगा। अगर आप 3 बार कर लेते हो ना, तो यार आपको कोई नहीं रोक सकता 10,000 के राउंड रैंक लाने में। अगर आप एक मीडियोकर बच्चे हो जो सोच रहे हो जेईई एडवांस पॉसिबल ही नहीं है, तब तो आप सारे मटेरियल छोड़ दो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार सॉल्व कर दो। आई बात समझ में? बहुत तगड़ा तरीका बता रहे हैं, आपके ना दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा एडवांस के क्वेश्चन कि आपको किस तरीके से करने हैं जाके पेपर में। आई बात समझ में? और यार इतना करने के बाद आप पक्का से बता रहे हैं ना, अगर आप डर रहे हो ना, क्योंकि यार ये बच्चा गरीब बच्चों के लिए ही है। आई बात समझ में? ये गरीब बच्चा ना जो जेईई मेंस में क्वालिफाई कर रखा है ना, वो 35% मार्क्स अगर स्कोर कर लेता है ना एडवांस में, उसका कॉन्फिडेंस यहाँ से ना यहाँ पहुंच जाता है, और उसको आईआईटी की सीट मिल जाती है ना इस 45 डेज हार्ड वर्क करने के बाद। तो यार ये बहुत खतरनाक चीज है, और ये बार बार बोल रहे हैं ये पॉसिबल है, स्टार्ट करते ही पहले बोल दिए थे कि ये चीज पॉसिबल है। तो इतनी चीज फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को यार 45 डेज के लिए एकदम अपने आप को पैक कर लो, और अपनी प्रिपरेशन फोड़ दो। जो साल भर मेहनत की हो, अब रिजल्ट दिखाने का टाइम आ गया है, इसलिए पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। ये पूरा प्लानर का पीडीएफ आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अच्छे से फॉलो करो और 45 डेज के लिए अपने आप को मचा डालो। अच्छे तरीके से पेपर की भी एनालिसिस करना, जो मॉक टेस्ट देना, एंड धीरे धीरे करते जाओ, एडवांस में बहुत अच्छा करके आओगे। आई बात समझ में? अगर यार ये अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमें ये भी बताओ अगर आप चाहते हो कि डे वाइज शेड्यूल बताएं। जैसे इसमें तो हम एक ओवरव्यू टाइप का आपको दे दिए हैं कि हाँ इस तरीके से करना है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया डे वाइज शेड्यूल दो हमें, तो कि इस दिन ये वाला चैप्टर पढ़ लो, इस दिन ये वाला चैप्टर पढ़ लो, अगर ये डे वाइज शेड्यूल चाहते हो ना, जिसको ब्लॉक स्ट्रेटेजी कहते हैं, अगर वो वीडियो चाहते हो तो नीचे कॉमेंट डाउन करना 5 कमेंट पे, क्योंकि मेरा चैनल बड़ा नहीं है हमें पता है, 5 कमेंट अगर आ गए ना तो हम वो डे वाइज स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जरूर बना देंगे कि किस दिन क्या करना है। आई बात समझ में? इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान देना अपना और फोड़ डालो। बेस्ट ऑफ लक, और घर वालों का ध्यान देना, खुद का ध्यान देना, फोड़ के आना, जरूर से फोड़ के आना। ठीक है, बाय।